हम लोग देखेंगे आज देख रहे हैं एपी को याद करना है। एपी कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। क्लास 10 का है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में लिखा जाता है एपी। तो यहाँ पर हम लोग एपी लिख दिए और इसमें क्या होता है तो इसमें निकाल होता है ए और होता है एन और डी होता है, एक होता है टी एन होता है। समांतर श्रेणी में जो है कि चार संख्या मिलकर बना हुआ है। क्या क्या मिलकर बना हुआ है? ए एन डी और टी एन बना हुआ है मिलकर। चलो हम इसका हिंदी नाम जानते हैं। ए को क्या बोलते हैं? ए को बोलते हैं हम लोग, ए को बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद बोलते हैं। एन को क्या बोलते हैं? तो एन को बोलते हैं एनवा पद बोलते हैं। टी को क्या बोलते हैं? तो सार्व अंतर बोलते हैं, अंतर। और टी एन को क्या बोलते हैं? तो टी एन को बोलते हैं अंतिम पद बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं। देखिए ए को प्रथम पद, एन को एनवा पद, डी को सार्वंतर, टी एन का अंतिम पद। आप याद कर लीजिएगा इसको। अब इस तीनों से मिलकर अभी हम बताए हैं कि एन बराबर जो होता है ए प्लस एन इंटू डी बनता है। कब? जब आपका मान दिया रहे तब ये कब इसको प्रयोग करता है। जब एपी जब दिया रहे 3 6 9 डैश डैश और कह दिया आपका यही पर कह दिया पदों की संख्या बताए, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले अब इसके बाद जो होता है पहला क्वेश्चन आपका कहता है पदों की संख्या बताए या अगला पद निकाले। उसको सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कैसे अगला पद हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगला पद निकाले, मान लेते हैं कोई आपका संख्या दिया हुआ है एपी मान लेते हैं, तो 2 4 6 डैश कर देते हैं। कितना आपका दिया कर है? कह दिया अगला पद निकाले। अगला पद 3 अगला पद क्या? तो अगला पद निकालने के लिए अभी आपको हम बताए हैं क्या होता है। सबसे पहले आपको ए पता करना होता है और डी पता करना। अगला पद निकालने के लिए ए और डी पता करना होता है। ए क्या होता है? तो ए सबसे पहले हमको चेक कर लेता है अगला पद निकाला जा सकता है, तो जो समांतर श्रेणी जो होगा उसी को निकाला जाता है, दूसरे को नहीं निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं समांतर श्रेणी में होता है या नहीं। इसको चेक करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो चेक करने के लिए फॉर्मूला होता है A1 A2 A3। जितना पद रहेगा उतना इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो A1 का मान जो होता है हो गया क्या होगा? 2 हुआ। A2 का मान हो गया 4 और A3 का मान हो गया 6। चलो तो इसमें क्या करेंगे? D निकालने के लिए सूत्र हो जाता है A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। देखो A2 का मान कितना है? 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। A1 का मान क्या है? 2, तो 2 लिखेंगे। A3 का मान कितना है? 6, तो 6 लिखेंगे। और A2 है तो A2 का मान 4, तो 4 लिखेंगे। 2 2 ये क्या है? तो आपका सार्वंतर है यानी कि डी है। दोनों बराबर हो गया तो इसका अगला पद निकाल सकते हैं। यदि दोनों बराबर नहीं आता तो इसका अगला पद नहीं निकालते हैं। तो हम लिखेंगे इसका समांतर श्रेणी का अगला 3 पद। तो अगला 3 पद क्या करेंगे? तो सबसे लास्ट वाला हमको क्या देखना है? तो सबसे लास्ट वाला जो है 6 है। इसमें 6 में क्या करना है? डी जो आएगा उसको जोड़ देना है 6। तो 6 दूर कितना होता है? 8 हो गया। अब 8 में 1 से 2 जोड़ो, 8 2 10 और 10 में 2 जोड़ो, 10 2 12। यही मेरा अगला पद क्या आया? 8 10 12। यही आपका आंसर हो गया। यानी कि अगला पद कहीं निकालने के लिए आप इस प्रकार पहचान सकते हैं। आपको सिर्फ कह दिया कौन समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो यहाँ से निकाल के छोड़ देना है। आपको कह दिया यदि अगला पद बताए तो अगला पद इस प्रकार निकाल सकता है। चलो तभी आप सीखे हैं अगला पद निकालने के लिए तरीका है। अभी हम इस पर बता रहे हैं यानी कि टी एन पद को निकालने के लिए कैसे निकालेंगे। अभी आपने देखे हैं समांतर श्रेणी को पहचानने का तरीका, समांतर श्रेणी है या नहीं है। अभी आप देखेंगे अब उसमें n का मान दिया रहता है
जिसे कहता है 50वां पद निकाले, 7वां पद निकाले, 10वां पद निकाले। तो इस पद को निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसको याद रखना पड़ेगा, जो हम लिखे हैं Tn बराबर। इसके बिना पद की संख्या को निकालना संभव नहीं है, इसको याद रखना पड़ेगा। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें से पहले हम a और d को पता कर लेते हैं, n को पता कर लेते हैं। तो आपको हम बताए हैं सबसे पहले वाला जो होता है a होता है, तो सबसे पहले कितना है 3, तो 3 हो गया a के मान। उसके बाद d पता करना है, तो d पता कर d आपको बताया है दूसरा पद में से पहला पद को घटा लेना। दूसरा पद 7, पहला पद 3, 7 में से 3 घटा लीजिए, कितना जाएगा 4। आप घटा के भी लिख सकते हैं, बैठ लिख लीजिए। अब n के मान लिखना है, n क्या होगा, अभी वाले में हम बताए हैं थोड़ा देर पहले, जिसमें वहाँ लगा रहता है वो n के मान लगा हुआ है। किसमें लगा हुआ है वहाँ, तो 50 में लगा हुआ है, तो n के मान क्या आया आपका 50 हो गया। देखिए आपको a के मान पता हो गया, d के मान पता हो गया, n के मान पता हो गया। इस पे अब क्या कीजिए, फॉर्मूला लिख दीजिए, Tn बराबर लिख दीजिए क्या होता है a प्लस n d। चलो तो क्या करेंगे, n की मान इसमें क्या भरेंगे हम लोग 50, तो 50 भर देंगे। a के मान 3 है तो 3 भरेंगे, प्लस n के मान है 50, तो 50 1, d के मान कितना है, d के मान 4। चलो इस 3 का 3 नीचे उतार देंगे, प्लस का है तो इसमें से घटा लो, 50 में से घट जाएगा 49 होगा, 49 में लो 4 से गुना कर लो, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस इससे गुना कर दो तो हो जाएगा 9 चौका 36 के 6, 3 4 चौका 16, 16 और 16 में क्या रहेगा 3 जोड़ दो, तो 16 3 कितना हो जाएगा 19, कितना हो गया। अब क्या करेंगे, अब 196 में क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे, तो 196 में 3 जोड़ो तो 6 3 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 199 हो जाएगा। ये आपका होगा क्या होगा, आंसर है कंप्लीट। कितना 50वां पद निकाले तो कितना है 199 आया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं P50 बराबर 199 आंसर हो गया आपका। इस प्रकार निकाला जाता है। पद निकालने के लिए क्या है, तो कोई सा पद यदि आपको निकालने का जरूरत हो तो आप सबसे पहले इस फॉर्मूला का याद करो। तो आप बनाकर देखिएगा, यदि नहीं बनेगा तो फिर हमको कमेंट में बताइएगा। यानी कोई सी पद निकालने के लिए क्या है तो आप इस पर सॉल्यूशन कर लीजिए। जिसमें वहाँ लग रहता है n के मान निकालने के लिए है संख्या। अब इसमें क्या कहा है, कौन सा पद 314 है, पद दे दिया, वहाँ नहीं दिया। अब गलती से n के मान मत भर दीजिएगा, n के मान वही से में भराएगा जिसके साथ वहाँ लगा हुआ है, इसके साथ वहाँ नहीं लगा हुआ है, पद लगा हुआ है। तो पद लगा हुआ है नहीं कहने का हुआ है Tn का मान है। आपको बोले हैं जब ये पदों की संख्या निकालने के लिए तो फॉर्मूला होता है a प्लस Tn बराबर होता है a प्लस n इंटू 1 d होता है। आपको कितना इसको याद करना पड़ेगा। और इसमें से हम क्या किया, a d को पहले पता कर लेना है। तो a क्या होता है सबसे पहले वाला, तो सबसे पहले वाला क्या है 2, तो 2 हो गया। उसके बाद d पता करना है तो d हो गया। दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो पहला पद हो गया 2 और दूसरा पद 5, तो 5 में से 2 घटाएंगे कितना आया 3। चलो उसके बाद अब देखते हैं वहाँ तो है नहीं, पद लगा हुआ है, यानी कि पद लगा हुआ है तो Tn के मान जगह यानी कि अंतिम पद, तो 314 हो गया अंतिम पद। आपको फॉर्मूला लिख दिए हैं, इसको फिर से नीचे लिखिए और इसमें मान भर दीजिए। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d। इसके लिए यहाँ पर क्या बनेगा 314 का 314, a के मान क्या है तो एक मान देखिए 2, तो 2 भरेंगे प्लस n के मान तो नहीं है, n के मान ही निकालना है। पहले वाले क्वेश्चन जो पिछले वाले क्वेश्चन में n के मान दिया हुआ था और Tn के मान निकल गया है, इसमें क्या Tn के मान दिया हुआ है, n के मान निकालना है। यानी कौन सा पद होगा n के मान निकालना है। तो n रहेगा -1 को मान, d कितना है तो d देखिए 3 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 3 लिखेंगे। तो यह 314 का 314 होगा और 2 प्लस गुना कर देंगे तो क्या होगा 3n माइनस हो जाएगा 3। इसमें गुना किए उसके बाद इसमें गुना कर दिए। चलिए 314 का 314 लिख दीजिए बराबर 2 क्या होगा घट जाएगा, घटेगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा संख्या -3 है, प्लस संख्या जो है +2 यानी कम है। अब प्लस 3n का 3n रहेगा। अब क्या करेंगे माइनस में हम इधर ले लेंगे तो हो जाएगा प्लस।
314 प्लस 1 बराबर हो गया आपका 3n। इसको जोड़ेंगे तब जाएगा मेरा कितना 315 बराबर हो जाएगा 3n। अब क्या करेंगे n का मान निकालेंगे तो हम यहाँ n बराबर लिख सकते हैं 315 बटा कितना 3। जो गुणांक होता है हमेशा कहा जाता है भाग में जाता है। देखो इसको काटेंगे तो क्या होगा 3 एकम 3, अब तो कटने वाला नहीं है, 2 अंक उतारेंगे तो 0 और 3 बचे 15। n के मान कितना है आपका 105 आया n का मान, यही आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को जब इस प्रकार का क्वेश्चन है तो इस ऐसे निकाला जाता है, जिसमें वहाँ लगाया है आपका भी बताया उस प्रकार निकाला जाएगा। ध्यान से आपको देखना है, पद है कि n का मान दिया हुआ है तो पद दिया होगा तो n का मान निकल के आएगा, और इनवा पद दिया होगा यानी n के मान दिया होगा तो क्या होगा यानी अंतिम पद निकल के आएगा। इसमें अंतिम पद दिया था 314 तो n के मान निकल के आएगा कितना 105। इस प्रकार आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। यदि आपको क्वेश्चन इतना तक समझ में आ गया होगा तो आगे वाला जो क्वेश्चन है अभी और है इसमें जो बचा हुआ है, जो कहता है उसमें इसका मध्य का क्या होगा, इसको उलटने समांतर साइड उलटने में क्या होता है। यदि आपको इसमें आ जाता है